यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिज्म। आज की क्लास है जो हमारी, ये है ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को लेके जो हाल फिलहाल में हुआ था। पेपर है जो गुजरात का पेपर है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि पेपर गुजराती लैंग्वेज में था, इसलिए यहाँ पर पेपर को कन्वर्ट किया गया है इंग्लिश फॉर्मेट में। जिन भी लोगों ने पेपर दिया होगा या जो अपकमिंग टाइम में पेपर देने वाले हैं, मैं उनको बता दूं कि गुजरात का पेपर और जिनका OSSC का एग्ज़ाम होता है वहाँ के पेपर्स मैच करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको नर्सिंग नॉन नर्सिंग दोनों चीज़ें कवर की जाती हैं। तो जो भी लोग अपकमिंग टाइम में पेपर दे रहे हो, कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ये पेपर उन सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो पेपर का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से था ऑफिशियल पेपर का, जिसको पूरा है जो टाइप किया गया है। बिफोर दैट जो भी लोग अपकमिंग टाइम में CHO एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए PDFs अवेलेबल हैं, ANM वालों के लिए भी अवेलेबल हैं। ANM के जो पेपर है मेरे पास, मैंने जैसा कहा था कि अदर लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। तो मे बी कल आपको सैटरडे है, कल 10 o'clock से 1 o'clock तक के बीच में आपको ANM के पेपर में, ANM के पेपर की बात कर रही हूँ, जो ऑफिशियल PDF है, आप यदि 22 पेपर सेट लेते हैं तो वो अवेलेबल हैं। लेकिन जो अक्टूबर 2023 पेपर हुए हैं, लेकिन क्योंकि ANM की बात करें हम, तो जहाँ पर भी ANM के पेपर होते हैं MP UP को छोड़कर वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें पेपर किए जाते हैं। जैसे कर्नाटक का पेपर होता है तो कन्नड़ा इंक्लूड की जाती है, स्पेशली ANM पेपर में। केरला में है तो वहाँ की लैंग्वेज जो यूज़ की जाएगी। तो इसी तरीके से जो पेपर होते हैं, गुजरात में पेपर तो गुजराती में पेपर टाइप रहेगा, तो उसको हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है। हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट करना इजी, लेकिन गुजराती या फिर मराठी लैंग्वेज हो गई या फिर कन्नड़ा हो गई, इनको दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो जो पहला क्वेश्चन आया था इस पेपर में, और जो भी लोग CHO ANM के पेपर्स परचेस करना चाहते हैं, डायरेक्ट मेरे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पेपर्स परचेस कर सकते हैं। CHO के आपको 30 पेपर सेट मिलेंगे और वहीं आपको ANM के 22 पेपर सेट मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज क्रिकेट टीम नॉट क्वालिफाइड फॉर 2023 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। और इस पेपर को जो आपके सामने मैं सॉल्व कर रही हूँ, इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसमें आपको GK के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके यहाँ पे बहुत अच्छा फॉर्मेट आपको पता चल जाएगा कि कैसे आ सकते हैं। तो कौन सी क्रिकेट टीम थी जो 2023 में वर्ल्ड कप क्रिकेट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है? अफ़गानिस्तान, नीदरलैंड, इंग्लैंड या फिर वेस्ट इंडीज़। मैच तो अभी सब लोग देख रहे होंगे जो चल रहे हैं अभी रिसेंट वर्ल्ड कप मैच। तो वो टीम है जो क्वालिफाई नहीं कर पाई, वो कौन सी? वो वेस्ट इंडीज़। कौन सी है? वेस्ट इंडीज़। अगला क्वेश्चन है, इंद्रजीत और मेघनाद एन एंशियंट कैरेक्टर इज फ्रॉम विच एपिक ऑफ इंडिया। तो इंद्रजीत और मेघनाद किस एपिक कैरेक्टर से लिए गए हैं? महाभारत, रामायण, भगवत गीता या फिर नन ऑफ द अबव। महाभारत सबने देखी होगी। रावण का जो एक बेटा था जिसका नाम क्या था? मेघनाद और इंद्रजीत। तो यहाँ पर है वही है। नेक्स्ट इज, इन 14th century कश्मीर वॉज वेल नॉन सेंटर ऑफ विच सेक्टर। तो इसका आंसर मुझे पता नहीं था। ऑप्शन में है आपके लिए बुद्धिज्म, वैष्णव सेक्टर, शैविज्म या फिर सक्ता सेक्टर। इसका आंसर मुझे पता नहीं था, कन्फ्यूज़न थी थोड़ी सी, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। यदि आपको पता हो तो प्लीज़ आप लोग इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वन इज, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। प्रेस ट्रस्ट ये इंडिया का है, जो क्या है? प्रेस ट्रस्ट है, जो इंडिया का सबसे बड़ा प्रेस ट्रस्ट है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1947 AD, 1950 AD, 1949 AD या फिर 1948 AD। कब है जो इसकी स्थापना की गई थी? प्रेस ट्रस्ट। तो प्रेस ट्रस्ट की जो स्थापना की गई थी 1947 में। कब? 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट वन इज, एज पर पॉपुलेशन सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इज थर्ड हाईएस्ट अमंग 33 डिस्ट्रिक्ट। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से गुजरात का जो तीसरा सबसे ज़्यादा जनता वाला 33 जो ज़िले थे
वहाँ 33 जिलों में से सबसे ज़्यादा जनता वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? राजकोट, बड़ौदा, सूरत या फिर गांधीनगर। अब जो भी लोग अदर स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप जिस भी पर्टिकुलर स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और यदि आपके सेक्शन में कहा गया है कि आपको जीके जीएस आ सकता है, तो एक क्वेश्चन आपको है जो इस तरीके से भी आ सकता है। यदि आपको सेंसस में से 5 क्वेश्चन आने हैं तो हो सकता है उस पर्टिकुलर स्टेट का सेंसस में से कुछ भी आपको पूछ सकते हैं, या तो वहाँ का IMR हो सकता है, MMR हो सकता है, या फिर कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला रहा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। तो गुजरात का 3rd डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो वो है बड़ौदा। कौन सा है? बड़ौदा। नेक्स्ट वन इज इन इंडिया द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सेट अप इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो भारत में पहला जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है कहाँ पे स्थापित किया गया था? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे या फिर दिल्ली में? तो कहाँ पर फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया गया था? तो वो हुआ था मद्रास में 1687 में। कब? इंडिया का जो पहला क्या है? इंडिया का फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है कहाँ पे सेट किया गया था? मद्रास में, जिसका अभी नाम क्या है रिसेंट में? चेन्नई, 1687। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो कौन से आर्टिकल में जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है? ऑप्शन में है आर्टिकल 78, आर्टिकल 68, आर्टिकल 88 या फिर आर्टिकल 58। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल है जिसमें बताया गया है? तो ये बताया गया आर्टिकल 78 में। किसमें? 78 में। आर्टिकल 78 में बताया गया है कि जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी ड्यूटी क्या है। नेक्स्ट वन, प्लैनेट मार्स इज रिच इन विच मेटल इन इट्स सॉइल। तो जो मार्स ग्रह है, क्या है? मार्स ग्रह है, प्लैनेट है, वहाँ पर कौन सी धातु, जो वहाँ की मिट्टी है, कौन सा मेटल वहाँ पे पाया गया है? कॉपर, स्टोर्नेटियम, टाइटेनियम या फिर आयरन। तो मार्स में जो सबसे ज़्यादा मेटल की बात की गई है वो क्या है? वो है आयरन और लोहा। नेक्स्ट वन इज वेयर द नीतीला पास इज लोकेटेड। नीतीला पास कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर सिक्किम? कहाँ पर है? तो नीतीला पास है उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। नेक्स्ट इज मेजर ट्राइब्स इन इंडियन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग मैच। तो यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं, क्या है? जो जनजाति हैं, तो सबसे ज़्यादा जो मेजर ट्राइब्स इंडिया में अलग अलग स्टेट की, उनमें से एक गलत कौन सी है? भरिया मध्य प्रदेश, मीनास राजस्थान, गाडीस केरला, इरुला तमिलनाडु। तो यहाँ पर कौन सी है जो कि रॉन्ग मैच है? तो वो है यहाँ पर गाडीस, जो कि कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की, ना कि केरला की। नेक्स्ट वन, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन वॉशिंगटन DC। तो यहाँ पर कौन सा वर्ल्ड हेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है? ऑप्शन में है यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है वर्ल्ड बैंक। तीसरा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है स्पेन में, रोम में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जनेवा में, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड बैंक का है वॉशिंगटन DC में। फिर है यहाँ पर FAO। क्या है? FAO। तो FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है रोम में, इटली। नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO।
तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ILO का। इसका भी कहाँ पर? जनेवा में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, क्वेश्चन में क्या है कि जो वॉशिंगटन DC में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, तो वो है वर्ल्ड बैंक का। नेक्स्ट वन है अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन, इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द टंग विच टेस्ट बड्स आर लोकेटेड। जो टंग का जो टिप मतलब सबसे आगे का हिस्सा है, ये कौन सी टेस्ट बड यहाँ पे होगी? स्वीट, सोर, सॉल्ट या फिर बिटर? टेस्ट बड्स तो टिप ऑफ द टंग की बात की जा रही है। टिप ऑफ द टंग के यहाँ पर जो टेस्ट बड होगी वो होगी स्वीट। कौन सी? स्वीट। ये देखिए आप, टिप में है स्वीट, बोथ जो साइड में है वो क्या है? सॉल्टी, बैक साइड को है सोर, और सबसे लास्ट में है वो क्या है? वो है बिटर, कड़वी। नेक्स्ट वन, विच डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज आर्मी डे। इंडियन आर्मी डे के तौर पर, इंडिया में आर्मी डे के तौर पर कौन सा दिन है जो चुना गया है? ऑप्शन में है यहाँ पर 15 अगस्त, 16 अक्टूबर, 10 दिसंबर या फिर 15 जनवरी। तो आर्मी डे है जो हम कब मनाते हैं हर साल? तो मनाते हैं हम 15 जनवरी को, 15 जनवरी। व्हाट इज द करेंसी ऑफ इटली? इटली की करेंसी क्या है? इटालियन डॉलर, सेकेल, यूरो या फिर करोना? क्या है इटली की करेंसी? तो इटली की करेंसी क्या है यहाँ पर? तो वो है यूरो। क्या है? जैसे इंडिया की क्या है? रुपीस। क्या है? इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीस। और जो सेकल है ये जनरली इजराइल करेंसी है। क्या है? इजरायली करेंसी है। और जो करोना है, क्या है? करोना। तो करोना किस देश की करेंसी है? ये है आपकी स्वीडिश की। कहाँ की? स्वीडिश की। नेक्स्ट वन इज साफ्टा फुल फॉर्म। साफ्टा एक है यहाँ पे एजेंसी बताई गई है, तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन में है यहाँ पर, क्वेश्चन ही है यहाँ पर अभी, साउथ एशियन ब्लैंक ट्रेड एरिया फिल अप द ब्लैंक। यहाँ पर अब आपको ब्लैंक फिल करना है कि ये क्या होगा? फेयर, फैशन, फॉरेन या फिर फ्री। तो एक ट्रेड अरेंजमेंट है जो कि साउथ एशियन एसोसिएशन का एक हिस्सा है, जो सार्क का आपने पढ़ा है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके लिए एक पोर्टल है। क्या है? पोर्टल है जिसका नाम क्या है? साफ्टा। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। नेक्स्ट वन, एज ऑफ अक्टूबर 2023 व्हाट टोटल अमाउंट ऑफ सब्सिडी इज अवेलेबल इन उज्ज्वला योजना बेनिफिशियर। उज्ज्वला योजना है जो लॉन्च की गई थी, किसके लिए? BPL जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं उनके लिए फ्री गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करा के उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई थी 2007 में। किसमें? 2007 में। तो यहाँ पर इस उज्ज्वला स्कीम के तहत क्या है? इस उज्ज्वला स्कीम के तहत सब्सिडी अमाउंट था वो कितना था? 300 रुपये। कितना? 300 रुपये। तो जो उज्ज्वला स्कीम है इसके बारे में आपको याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था कि BPL वाले जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर फ्री गैस के डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री नहीं, 300। पहले इसका कॉस्ट था 600, देन इसको कम करके है जो और घटाया गया, तो जो अभी अमाउंट रखा गया है वो कितना है? 300 रुपये। नेक्स्ट वन, यमुना एक्सप्रेस वे कनेक्ट्स टू विच 2 सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यमुना एक्सप्रेस वे है यूपी में, यूपी को किन 2 सिटीज़ से कनेक्ट करता है? ग्रेटर नोएडा टू आगरा, बनारसी टू आगरा, कानपुर टू लखनऊ या फिर मेरठ टू आगरा। यमुना एक्सप्रेस वे ये कनेक्ट करता है उत्तर प्रदेश को किन 2 शहरों से? ग्रेटर नोएडा से लेके आगरा तक, ग्रेटर नोएडा टू आगरा। नेक्स्ट वन, हु अमंग द फॉलोइंग गुजराती ऑथर इज नोन एज मिस्किन निकनेम। तो एक गुजराती बहुत फेमस ऑथर है जिनका नाम क्या है? मिस्किन। क्या है इनका निकनेम? क्या है? घर का नाम है मिस्किन। जैसे आपको छोटू, पप्पू, गुड़िया कुछ भी करके बुलाते हैं घर में, चिंटू, पिंटू, वैसे ही एक फेमस ऑथर है जिनका निकनेम क्या है? मिस्किन।
तो उनका जो रियल नाम है वो क्या है? रविशंकर व्यास, राजेश व्यास, विजय कुमार वासु या फिर यशवंत शुक्ला। तो जो रियल नेम है वो क्या है? मिस्किन। मिस्किन निकनेम है, लेकिन उनका जो सही नाम है गुजराती ऑथर का वो कौन है? वो है राजेश व्यास, एक बहुत ही फेमस ऑथर है। नेक्स्ट इज अ फेमस कल्चरल वेन गुरु गोविंद स्मृति बांध इज लोकेटेड इन गुजरात। तो गुजरात में क्या है यहाँ पर? गुरु गोविंद स्मृति वन। तो गुरु गोविंद स्मृति वन है गुजरात में, कहाँ पर है? ऑप्शन में है यहाँ पर अंबाजी, द्वारिका, चोटिला या फिर मगध। कहाँ पर है? तो यहाँ पर जो गुरु गोविंद स्मृति वन है ये है मगध में। कहाँ पर है? ये है आपका मगध में। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? मगध। स्मृति वन के जो पार्ट है स्टेट गवर्नमेंट ने इनको डिवाइड कर रखा था। तो यहाँ पर मंगल्या वन एट अंबाजी, तीर्थानकर वन इस तारंगा तीर्थ, बान एट सोमनाथ, भक्तिवान एट चोटिला। चोटिला का पूछन तो यहाँ पे भक्तिवान है। श्यामल बान एट सांबल जी, विरासत बान एट पावागढ़। तो जो यहाँ पर गुरु गोविंद स्मृति वन है कहाँ पर? है मगध में। नेक्स्ट इज इन इंडिया द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर इज अबाउट हाउ मेनी ऑफ टोटल एरिया। तो भारत में जो फॉरेस्ट एरिया है कितना परसेंट पर धरती पर है? 31, 11, 21 या फिर 15%। कितने परसेंट जो जमीन है, जमीनी हिस्सा है जिसपे क्या है? फॉरेस्ट है, वो है 21% तक। कितना? 21% तक। जनरली ये 24% तक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 21% दिया गया है, तो आप इसको भी मार्क कर सकते हैं। आपको एग्जाम में यदि 22 या 21 के ऊपर की रेंज आए तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन। कौन सी ग्लैंड है जो एज एन एंडोक्राइन मतलब हार्मोन रिलीज करती है, और कौन सी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन का काम भी करेगी मतलब एंजाइम्स भी रिलीज करती है? तो ओनली एक ही है, वो क्या है? पैंक्रियास ग्लैंड। नेक्स्ट वन, ट्राइडेंट हैंड इज सीन इन। ट्राइडेंट हैंड किस डिसीज में देखने को मिलेंगे? ऑप्शन में है यहाँ पर एकॉन्ड्रोप्लासिया, स्कर्वी, म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस या फिर नन ऑफ द अबव। ट्राइडेंट हैंड क्या है? ट्राइडेंट हैंड है किस डिसीज में देखने को मिलेंगे? ट्राइडेंट हैंड में क्या है? जो फिंगर्स की लेंथ है, क्या है? फिंगर्स की लेंथ है वो क्या रहेगी? सभी फिंगर्स की एक सी होगी। जनरली आपकी 5 फिंगर है जिनकी हाइट है, लेंथ है, अलग अलग होती है, लेकिन ट्राइडेंट हैंड में क्या होगी? सेम होगी। और जो कंडीशन है किस में देखने को मिलेगी? अकॉन्ड्रोप्लासिया में। किस में? अकॉन्ड्रोप्लासिया में। नेक्स्ट वन, रूमेटॉइड अर्थराइटिस कैन कॉज। रूमेटॉइड अर्थराइटिस से क्या हो सकता है? इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन, वेस्कुलाइटिस, टाइप 2 एट्रोफी या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है से क्या हो सकता है? सभी चीज़ें, इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, वेस्कुलाइटिस भी देखने को मिलेगा और टाइप 2 एट्रोफी भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन, फूड दैट शुड बी अवॉइडेड इन एन अल्कोहल विड्रावल क्लाइंट। जिस मरीज ने हाल फिलहाल में शराब छोड़ी हो, अल्कोहल को विड्रॉ किया हो, छोड़ी हो, तो उसको क्या चीज़ें देने से आप अवॉइड करेंगे? मिल्क, ऑरेंज जूस, सोडा या फिर रेगुलर कॉफ़ी। तो यहाँ पर जिस मरीज ने हाल फिलहाल में शराब छोड़ी हो, अल्कोहल को विड्रॉ किया हो, उसको आप रेगुलर कॉफ़ी देने से बचेंगे, क्योंकि कॉफ़ी में होता है कैफीन। क्या? कैफीन, जो कि साइड इफेक्ट भी कॉज कर सकता है। एक तो ऑलरेडी नुकसान ही करती है कॉफ़ी, तो यहाँ पर अल्कोहल विड्रावल वाले मरीज में क्या नहीं देंगे आप? रेगुलर कॉफ़ी। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग स्लीपिंग नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ न्यूबॉर्न इज। न्यूबॉर्न बेबी की सोने के टाइम पर हार्ट रेट कितनी हो सकती है? 80 बीट पर मिनट, 100 बीट पर मिनट, 120 बीट पर मिनट या फिर 140 बीट पर मिनट। तो जो बच्चा जब सोता हुआ है न्यूबॉर्न बेबी, उसकी हार्ट बीट 100 तक है जो जा सकती है। कितना? 100 बीट पर मिनट तक जा सकती है। नेक्स्ट वन,
ऑक्सीटोसिन कैन कॉज ऑल एक्सेप्ट, तो ऑक्सीटोसिन है जो इससे सब कुछ हो सकता है किसी एक को छोड़कर। लैक्टोजेनेसिस, मिल्क इजेक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स या फिर मायो एपिथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीटोसिन से सब कुछ होगा। लैक्टोकाइनेसिस होता है ना कि जेनेसिस होगा, इससे मिल्क इजेक्शन में हेल्प करेगा, यूट्राइन मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, मायोएपिथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, लेकिन लैक्टोजेनेसिस में हेल्प नहीं करेगा। नेक्स्ट वन, अर्गोमेट्रिन इज कॉमनली गिवन फॉर, अर्गोमेट्रिन किस केस में दिया जाता है? पोस्टपार्टम हेमरेज, टू शॉर्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, मतलब जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है उसको कम करने के लिए, ड्यूरेशन कम करने के लिए, डिसमेनोरिया में, की टॉक्सिमिया इन प्रेगनेंसी, किस केस में अर्गोमेट्रिन दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन में, इसमें पीपीएच वाले मरीज को। नेक्स्ट वन, इन नियासिन डेफिशिएंसी ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज सीन एक्सेप्ट, नियासिन की कमी से होता क्या है? होता क्या है नियासिन की कमी से? पेलाग्रा, पेलाग्रा के जो सिम्टम है सब हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में डीपनेस, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस। डायरिया होता, डिमेंशिया होता, डर्मेटाइटिस होता, 4D कहते हैं तो डेथ भी हो जाती है, लेकिन जो नहीं होगा वो क्या होगी यहाँ पे? डीफनेस। क्या है जो नहीं होगी? वो होगी डीफनेस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड बाय टिक्स, टिक्स के थ्रू कौन सा वायरल इन्फेक्शन होगा? जैपनीज इंसेफेलाइटिस, क्यास्नूर फॉरेस्ट डिसीज, डेंगू फीवर या फिर येलो फीवर। जो वायरल इन्फेक्शन होगा टिक के थ्रू वो कौन सा होगा? होगा यहाँ पर क्यास्नूर फॉरेस्ट डिसीज, जो हार्ट टिक के वाइट करने के कारण होगा। जैपनीज इंसेफेलाइटिस होगा क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो के कारण। डेंगू और येलो फीवर के लिए एडिस मॉस्क्यूटो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पर आपको जो पूछा गया कि वायरल इन्फेक्शन है जो कि टिक के थ्रू ट्रांसमिट होगा तो वो है क्यास्नूर फॉरेस्ट डिसीज। नेक्स्ट वन, एन IQ लेवल बिटवीन 50 to 70 वुड बी क्लासिफाइड एज व्हाट काइंड ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, तो यदि IQ लेवल 50 से 70 के बीच में है तो किस टाइप का मेंटल रिटार्डेशन है? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या फिर बॉड डिसीजेज। तो ये क्या है? जब IQ लेवल 50 से 70 की रेंज में हो दैट मीन्स से माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है। मॉडरेट में 35 से 50 होगा, सीवियर में 20 से 35 और प्रोफाउंड में लेस देन 20 मरीज को एडमिट करके ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वन, लेप्रोसी अफेक्ट्स ऑल एक्सेप्ट, लेप्रोसी सभी पार्ट्स को अफेक्ट करेगा किसी एक को छोड़कर। लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या है? हैंसेंस डिसीज, सबको अफेक्ट करेगा किसी एक को छोड़कर। टेस्टिस, आइज, नर्वस सिस्टम, यूट्रस। लेप्रोसी यूट्रस को अफेक्ट नहीं करता, बाकी इन सभी पार्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंटीडोट ऑफ वारफ्रिन इज, तो वारफ्रिन एक एंटीकोगुलेंट एजेंट है, इसका एंटीडोट क्या होगा? प्रोटामाइन सल्फेट, विटामिन के, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो वारफ्रिन का जो एंटीडोट है वो क्या है? विटामिन के। क्या है? विटामिन के। हेपेरिन का है प्रोटामाइन सल्फेट, वारफ्रिन प्रेगनेंसी में नहीं दे जा सकते हैं, जबकि हेपेरिन है जो सेफ मानी जाती है। नेक्स्ट वन, इकोनोकैंडिन्स आर नॉट एक्टिव अगेंस्ट, तो इकोनोकैंडिन्स किसके अगेंस्ट है जो काम नहीं करेंगी? एक तरीके की ड्रग्स हैं, एस्परजिलस, कैंडिडा एसपीपी, क्रिप्टोकोकस एसपीपी, नन ऑफ द अबव। इकोकॉन्डेंसेस जो काम नहीं करेंगी वो होंगी क्रिप्टोकोकस के अगेंस्ट। क्या है? क्रिप्टोकोकस के अगेंस्ट है जो काम नहीं करेंगी। नेक्स्ट वन इज द ऑटोटॉक्सिसिटी इज मैक्सिमम विद द, ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब कान में जो प्रॉब्लम होगी वो किसके कारण हो सकती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन या फिर अमीकासिन के द्वारा। तो ऑटोटॉक्सिसिटी होने का जो रीज़न होगा यहाँ पर वो होगी स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या होगी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस लेवल चेक करने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा? अपगार स्कोर, ब्रेडन स्केल, GCS और स्नेलन चार्ट। तो कॉन्शियसनेस लेवल चेक करने के लिए जो स्केल यूज़ होगी वो होगी ग्लासगो कॉमा स्केल। कौन सी? ग्लासगो कॉमा स्केल। स्नेलन चार्ट विजुअल एक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। ब्रेडन स्केल है जो डेक्यूबिटस अल्सर वाले पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन,
मेजर कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, तो भारत में अंधे होने का मेन रीज़न क्या है? ग्लूकोमा, रिफ्रैक्टिव एरर, कोरोना ब्लाइंडनेस या फिर कैटरेक्ट। तो मेजर कॉज क्या है ब्लाइंडनेस का इंडिया में? तो वो क्या है? कैटरेक्ट। क्या है? कैटरेक्ट। दूसरा है रिफ्रैक्टिव एरर। फर्स्ट रीजन क्या है? मोतियाबिंद और कैटरेक्ट। नेक्स्ट वन, लिकाइट स्केल इज, ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी ऐड किया था। लिकाइट स्केल क्या है? ऑर्डिनल स्केल है, नॉमिनल स्केल है, वेरिएंस स्केल है या फिर कैटेगोरिकल स्केल है। लिकाइट स्केल क्या है? ऑर्डिनल स्केल है। नेक्स्ट इज विच इज द एब्रीविएशन ऑफ एनोवा, तो एनोवा का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर, सॉरी एनोवा है जो एक एब्रीविएशन है, इसका मतलब बताना है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंट, एनालिसिस ऑफ वेरिएशन या फिर नन ऑफ द अबव। एब्रीविएशन है एनोवा का, वो क्या है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। नेक्स्ट वन, स्टैंडर्ड डेविएशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन, स्टैंडर्ड डेविएशन किस पे डिपेंड नहीं करेंगे? मीन, मीडियन, रेंज या फिर सैंपल साइज। स्टैंडर्ड डेविएशन किस पे डिपेंड नहीं करेंगे? रेंज पर, इस पर, रेंज पर। नेक्स्ट वन, विच एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट विल कॉज ट्रांजिएंट मेमोरी लॉस, कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो मेमोरी लॉस का कारण बन सकती हैं? इथेनामाइड, आइसोनियाजिड, इथाम्ब्यूटोल या फिर पायरोसिनामाइड। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हैं जो ट्रांजिएंट मेमोरी लॉस का रीज़न हो सकती हैं, तो वो आइसोनियाजिड। क्या है? आइसोनियाजिड। नेक्स्ट वन इज द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग स्टाफिंग ट्रेनिंग इज टू, तो स्टाफिंग ट्रेनिंग का जो पर्पस है वो क्या है? इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ वर्क, इम्प्रूव स्टाफ मोरल, हेल्प इम्प्रूव कम्युनिकेशन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो स्टाफिंग ट्रेनिंग कंडक्ट करने का जो रीज़न है वो क्या है? सभी चीज़ें, कि क्वालिटी ऑफ वर्क को भी बढ़ाना है, स्टाफ को मोरल सपोर्ट भी करना है और कम्युनिकेशन भी अपना बेटर करना है पहले से। नेक्स्ट वन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज, तो जो एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसके फीचर सभी हैं किसी एक को छोड़कर। बेल शेप्ड, मीन, मीडियन, मोड डू नॉट कोइंसाइड, इट्स सिमेट्रिकल अराउंड द मीन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का एक जो आइडियल है वो क्या है? वो होगा बेल शेप्ड कर्व। क्या होगी? बेल शेप्ड कर्व। नेक्स्ट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ, तो जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है एक इसको स्टिमुलेट करेगा ACTH, GH, LH या फिर TSH के लिए। कौन से हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा? तो ये करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लिए। किसको? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लिए। नेक्स्ट वन, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज द लीडर इन नर्सिंग डायग्नोसिस क्लासिफिकेशन, ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पोस्ट में इंक्लूड किया हुआ था कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो नर्सिंग डायग्नोसिस में क्लासिफिकेशन बताता है? वो है यहाँ पर आपका नंदा। क्या है? नंदा। फर्स्ट ईयर में ही जब आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बुक खोलेंगे उसमें आपको तीसरे चौथे पेज पे मिल जाएगा नंदा डायग्नोसिस का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीरियस साइन एंड सिम्टम ऑफ प्री एक्लेम्सिया आर, प्री एक्लेम्सिया के साइन सिम्टम क्या हैं? शार्प राइज इन ब्लड प्रेशर, इंक्रीज प्रोटीन यूरिया, सीवियर हेडेक एंड विजुअल डिस्टर्बेंस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। प्री एक्लेम्सिया के सभी साइन हैं। क्या है? सभी साइन है। BP बढ़ेगा, प्रोटीन यूरिया होगा, सीवियर हेडेक और विजुअल डिस्टर्बेंस होगा। फिर एक्लेम्सिया आता है तो यहाँ पर आपको ये भी पूछ सकते हैं एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया को क्या डिफ्रेंशिएट करता है? तो होते हैं कन्वल्जन्स और एक्लेम्प्टिक फिट्स। तो यहाँ पर ये था आपके लिए पेपर। आई होप ये पेपर आपको अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। रिसेंट में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम आपकी आवाज़ है जो अलग अलग क्लासेस में अलग अलग है। तो आवाज़ का मेरी जो रीज़न है, मेरा थायराइड का डिस्टर्ब होना, थायराइड है जो मेरा TSH लेवल फ्लक्चुएट होते रहता है हर 15-20 दिनों में। इसके कारण मेरी आवाज़ है जो कभी बहुत हैवी सुनाई देती है आपको, कभी बहुत डल रहती है। बट मैं अपनी तरफ से पूरी जी तोड़ मेहनत करती हूँ कि आपको अच्छी वॉइस में है जो प्रेजेंट कर पाऊँ। आई होप आप लोग समझेंगे इस चीज़ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर। और जिनके जो भी डाउट हैं
पेपर्स को लेके तो आप मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।